नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। देश का पहला ऐसा शो जो रियल टाइम इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचता है। सीधे बात करते हैं शेयर बाजार की और कमोडिटीज के बाजार की, क्रिप्टोज के बाजार की भी, और सारे बाजारों में कहाँ मौके हैं, किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या मुनाफा बनाया जा सकता है, कैसे पूंजी को बढ़ाया जा सकता है, जानकारी, पढ़ाई सब कुछ करते हैं यहाँ पे इस छोटे से शो के माध्यम से मार्केट लाइव में। स्वागत है आप सबका मार्केट लाइव में। सीधा चलते हैं पहले मेहमान के पास। आज हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अजय केडिया जी। अजय केडिया जी देश का बड़ा नाम है कमोडिटीज की दुनिया में, और उनके साथ में शुरू करते हैं एक कमोडिटी आउटलुक। आज बात करने जा रहे हैं एक खास कमोडिटी पे, और उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हमारे साथ में शेयर करेंगे अजय जी। अजय जी, स्वागत है आपका शो पे। सर, आपका माइक म्यूट है, सर अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, टर्मरिक पे, हल्दी पे हम वैसे भी बहुत सारा निर्भर रहते हैं, हिंदुस्तान खासकर। अगर हम आम बोलचाल की और घर की भाषा में बात करें, बाजार कितना निर्भर होती है हल्दी पे, और हल्दी के अंदर में कितनी संभावनाएं होती हैं हल्दी के ट्रेडिंग में? देखिए, आज का टॉपिक मैंने हल्दी इसलिए चुना है क्योंकि पिछले 2 साल से अगर हम देखें तो पूरे मसाले में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। चाहे हम जीरे की बात करें, धनिये की बात करें, और आज मैं हल्दी इसलिए लाया हूँ क्योंकि इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो यहाँ पे हमने करीबन 25% की तेजी देख चुके हैं। और कोरोना काल में तो हम जानते ही हैं कि हल्दी एज ए इम्यून बूस्टर का काम किया है, कंजम्पशन बढ़े हैं, एक्सपोर्ट हम काफी ज्यादा करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है हल्दी को लेना। तो हल्दी के प्राइसेस की बात करें तो अब हमने देखा कि प्राइसेस 10,000 का लेवल पिछले हफ्ते में छूते हुए देखा, जो करीबन 6 महीनों के अंदर 25% की तेजी हमने इसमें आते हुए देखी। आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि अक्टूबर नवंबर में हमने देखा कि बारिश की वजह से काफी क्रॉप्स डैमेज हो गई थी, और जिसके चलते हमने ये रैली यहाँ पे बनते हुए देखी जो करीबन 10,500-11,000 के बीच में बनी थी। फिर जैसे जैसे अराइवल्स मार्केट में आना चालू हुआ है, भाव में हमने गिरावट आती हुई देखी, बट एकाएक मार्च अप्रैल में फिर से तेजी बनी है। ये बताता है कि जिस दिन से कोरोना चाइना में वापस सक्रिय हो रहा है, डिमांड, क्योंकि ज्यादा करके ये कैंसर है या इम्यून बूस्टर की तौर पे काम आता है, और इसका कंजम्पशन इंडिया में तो काफी रहता है, ये ग्लोबल मार्केट में भी रहता है। अब हम आ जाते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर। देखिए, अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि एक चुटकी भर हम लोग ना हल्दी हमारे रोज के खाने में लेते हैं, बट आप ये देखिए इतना बड़ा मार्केट है कि 3.9 बिलियन डॉलर का 2021-22 के अंदर ये पूरा एक्सपोर्ट में हुआ। आज अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो राइस सबसे टॉप पे होता है, फिर मेरन प्रोडक्ट होता है, फिर शुगर होता है, और चौथे पे होता है हमारे मसाले। और जिस ढंग से हमने देखा इस बार रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं मसालों के अंदर अब ऐसी सिचुएशन बनी हुई है 21-22 के अंदर कि ग्लोबल मार्केट के अंदर इंडिया फिर से स्पाइसेस के अंदर टॉप पे आ रहा है, क्योंकि तुर्की, सीरिया, तुर्की, यहाँ पे हम जीरा प्रोडक्शन देखते हैं, बट अब वहां पे भी कुछ कंसर्न्स है। रोमानिया, बल्गेरिया, वहां पे धनिया है। लेकिन हल्दी एक ऐसी कमोडिटी है जो इंडिया ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करती है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर ये अब जिस ढंग से ओपन अप हो रहा है, डिमांड ओपन हो रही है, यहाँ पे इसके डिमांड बढ़ रहे हैं। स्पाइस एक्सपोर्ट 129% की ग्रोथ लास्ट फिस्कल ईयर में दिखाया है, और इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता है ग्लोबल मार्केट में उसमें मोर देन 40% से ज्यादा का स्टेक मार्केट के अंदर रहता है। इसके लिए हल्दी काफी इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। कुछ फैक्टर्स अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने के अंदर 7.5% की तेजी हमने हल्दी में देखी, जिस दिन से प्रोडक्शन एस्टिमेट जो किए गए हैं उसमें कमी आते हुए दिखाई दे रही है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर हमने एक अच्छा उछाल देखा है। पिछले साल अनसीजनल रेन हुई थी, जो कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की वजह से डैमेजेस रिपोर्ट हुए थे। अभी भी मार्केट में जो माल अराइवल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है, जिसकी वजह से भी भाव को तेजी का रुख देखना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छा बना। इस बार का प्रोडक्शन अगर हम देखें तो करीबन 4.67 लाख मैट्रिक टन का रहेगा, जो पिछली बार के मुकाबले काफी कम बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये तेजी बनी हुई है। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकआउट्स हम देख पा रहे हैं। एक तो कंटिन्यू ट्रेंड 2012 से अपसाइड दिखा रहा है। यहाँ पे डाउनवर्ड चैनल जो बना था 2021-22 के 2020-21 के अंदर, ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दे चुका है, और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि प्राइजेस 12,500 से 13,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। सीजनलिटी भी अगर हम देखें तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि हार्वेस्टिंग सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और आप देखिए मार्च में रिकॉर्ड अराइवल मार्केट में आया है करीबन 1,20,000 के ऊपर का, जो रिकॉर्ड पीरियड रहता है। बट जैसे हम अप्रैल, मई, जून, जुलाई में मूव करेंगे, आप देख सकते हैं अराइवल्स में धीरे धीरे कमी आना चालू हो जाएगा,
और प्राइजेस को इसका बूस्ट मिलेगा। फार्मर का जो डिमांड है वो 10,000 रुपए की एमएसपी की डिमांड है, वो अभी तक भरपाई नहीं कर पा रही है, जिसके चलते हमें उम्मीद है कि इस बार का एरिया थोड़ा कम रह सकता है। तो एक तरफ डिमांड इंप्रूव हो रही है, दूसरी तरफ सप्लाई कंसर्न है, इसके चलते प्राइजेस में एक अच्छा खासा तेजी बना है। अब हल्दी की बात करें या पूरे स्पाइसेस की बात करें, तो हम देखते हैं स्टॉक को कैसे कनेक्ट किया जाए। तो स्टॉक के अंदर एफएमसीजी सेक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हल्दी से रिलेटेड काफी प्रोडक्ट है, चाहे हम पतंजलि की बात करें या डाबर की बात करें, आईटीसी की बात करें, यहाँ पे काफी मेडिकल कंपनीज भी इसको यूज करती है। तो कहीं ना कहीं जो एक 25% का कोई भी रॉ मटेरियल में अगर जंप आता है, तो उसका इम्पैक्ट कंपनीज के स्टॉक्स पे भी आता ही है। तो मुझे लगता है कि एफएमसीजी स्टॉक्स पे नजर रखिए, हल्दी पे नजर रखिए। ओवरऑल हल्दी या पूरे मसाले की बात करें, तो हमें लगता है सेक्टर काफी मजबूत रहेगा आने वाले दिनों में। जी, ठीक है। सर बस एक सवाल मेरा है, आप कह रहे हैं कि हल्दी में तेजी देखी जा सकती है, जो आपने अभी आंकड़े दिए और जिस हिसाब से आपने एक वो दिखाया मेरे को जो एनालिसिस, उसका इक्विटी पे अगर हम बात करें, ये जो आप कंपनीज दिखा रहे हैं, तो ये तो रिवर्स इफेक्ट होगा सर। अगर हल्दी के महंगी होती है तो ये इनके प्रॉफिट मार्जिन में कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा। देखिए, दो एक्सपेक्ट होता है। पहला होता है डेफिनेटली रॉ मटेरियल मार्केट के अंदर महंगे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है। बट पिछले कुछ सालों में हमने ये भी देखा है कि जैसे ही कोई रॉ मटेरियल में इम्पैक्ट आता है, इमीडिएटली ये कस्टमर पे पास ऑन भी हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ अगर आप पिछले 1 साल से अगर आप देखेंगे, नो डाउट रॉ मटेरियल के प्राइसेस में सभी कमोडिटी में तेजी देखी, इसके लिए एफएमसीजी ने अंडर परफॉर्मिंग भी किया है। बट पिछले 2-3 महीनों से हमने देखा है काफी कंपनी, क्योंकि वीट के भाव बढ़ चुके हैं, मसालों के भाव बढ़े, ऑयल सीड के अंदर काफी तेजी आई थी, तो वो पब्लिक के ऊपर पब्लिक के ऊपर पास ऑन भी फटाफट हो रहे हैं। तो नो डाउट जैसे आपने कहा बराबर है कि पैट के ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे एक इम्पैक्ट पड़ता ही है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि हम आगे जाके देखते हैं कि ये पास ऑन कस्टमर पे ही होता है और कहीं ना कहीं कंपनी उस पर भी मुनाफा बना देती है। बट ये ओवरऑल एफएमसीजी जो डिफेंसिव अभी तक चल रहा था, उसका कारण यही है कि कमोडिटी के प्राइसेस में जो रैपिड ग्रोथ हुई है, ये कहीं ना कहीं कंपनी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। जी, ठीक है। तो ये पूरी राय कमोडिटी पे, हल्दी पे आज हम बात कर रहे थे, एक कमोडिटी आउटलुक, हल्दी की इंपॉर्टेंस और हल्दी की ट्रेजेक्टरी आगे की हमें अजय सर ने बता दिया। देश की सबसे तेज, सबसे बड़ी एक तरीके से जो एनालिसिस करने वाली कंपनी केडीआई एडवाइजरी, जो कि कमोडिटीज पे पैनी नजर रखती है, तो उसकी नब्ज को समझते हैं और उसके महारथी हैं अजय जी, हमारे साथ में जुड़ते हैं, समय निकालते हैं। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में आने के लिए और टाइम देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।